राधे राधे दोस्तों, सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब की बार करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन मनाया जा रहा है। तो चलिए, करवा चौथ पूजन विधि में किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है और कैसे इसका पूजन किया जाता है, उसी का वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो करवा चौथ पूजन की सबकी अलग अलग विधि होती है, अलग अलग रीति रिवाज के साथ करवा चौथ पूजन किया जाता है। किसी के यहाँ एक करवा लिया जाता है तो किसी के यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं। मेरे यहाँ पर करवा चौथ किस प्रकार से मनाया जाता है, उसी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, किस प्रकार से मैं करवा चौथ की पूजा करती हूँ। करवा चौथ तैयारी के लिए सबसे पहले तो हम लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर हम करवा चौथ माता के लिए चौकी तैयार करेंगे। उसके ऊपर हम कुछ गेहूं के दाने रखकर करवा चौथ माता का कैलेंडर या फ़ोटो जो भी आपके पास है वो रखेंगे। मेरे पास ये कैलेंडर है और इसी में ही आरती है। उसके बाद हम करवा रखेंगे। कहीं पर तो करवा मिट्टी का लिया जाता है जिसमें सुराख होता है, तो हमारे यहाँ जो पहले साल मैंने करवा चौथ पूजन किया था तो उसी साल मेरी सासू माँ ने मुझे दिलवाया था। उसके बाद ये एक लोटा है स्टील का, इसी को मैं करवे के रूप में पूजन करती हूँ और इसको मैं पूजा करने के बाद उठाकर रख देती हूँ। उसके बाद हम फल रखेंगे और कुछ मिठाई रखेंगे। मेरे यहाँ पतासे रखते हैं तो मैं पतासे रखूँगी और एक और जल का लोटा रखेंगे हम, जिससे हम कहानी सुनेंगे और सूर्य देव को आराध्य देंगे। अगर आप 4 बजे के समय कहानी सुन रहे हैं तो मेरे यहाँ तो 4 बजे के समय कहानी सुनी जाती है। उसके बाद हम गणपति जी की स्थापना तो मैं अलग से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो कैलेंडर है उसमें गणपति जी की फ़ोटो है, उसको मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा पहना दिया है और करवा चौथ माता को मैंने चुनरी ओढ़ा दी है। इसके बाद हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे। इस तरह से हम सबको स्नान स्वरूप शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। जो भी हमारी कैलेंडर में स्त्री पुरुष सुहागन औरतें और शिव पार्वती शिव गणपति कार्तिकेय जो भी मेरी इस कैलेंडर फ़ोटो में है, हम सभी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम दिए को भी तिलक करेंगे और जो हमारे जल के लोटे हैं इनको भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम सबको फूल समर्पित करेंगे। इस तरह से 2 लोटे हैं हमारे पास, दोनों को हम करवा यानी कि और एक लोटा जल का जो हम सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। सभी को हम फूल समर्पित करेंगे, दिए को, करवे को, और उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखाएंगे। करवे पर हम स्वातिक बनाएंगे, तिलक करेंगे। ऊपर की तरफ हम इस पर इस तरह से तिलक लगाएंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ और ओही अष्टमी को हमारे यहाँ पर बायना निकालते हैं जो सासू माँ के लिए होता है। इस तरह से तो मेरी सासू माँ तो यहाँ अब नहीं रही, गुजर गई हैं, तो मैं ये ससुराल पक्ष में अपनी ननद को ये बायने के रूप में दे देती हूँ। कुछ इस पर सुहाग का सामान रखते हैं और कुछ दक्षिणा रखते हैं। जितने भी आप यथासंभव यानी कि जितनी भी आप दे सकते हैं उतनी दक्षिणा रखें। और हमारे यहाँ पर ये रिवाज है, जो भी हम फ्रूट्स रखते हैं, पकवान हम बनाते हैं, ये फल इस तरह से हम बनाते हैं और कच्चे चावल चीनी हम सब कुछ करवे पर ऊपर की साइड रखते हैं। इस तरह से ये जो बायना है, एक बार हम इसको भी करवे के ऊपर रखते हैं, करवा माता को दिखाते हैं। इस तरह से देखिए, ये सब कुछ हम करवे के ऊपर रख कर ही पूजा करते हैं। इसको हम मिनसना कहते हैं। ये सब चीज़ें हम मिनस कर अपनी सासू माँ जी को देते हैं, या ससुराल पक्ष में किसी को भी देवरानी को तो नहीं, जेठानी होती हैं या चाची सास ताई सास कोई भी हो, उसको हम ये बायने के रूप में दे देते हैं। फ्रेंड्स, सबकी अलग अलग करवा चौथ विधि होती है, पूजन सबका अलग अलग होता है और जो कुछ सामग्री होती है वह भी अलग अलग होती है।
पर मेरे यहाँ पर जो कुछ भी लिया जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे यहाँ पर करवा चौथ पूजन कुछ इस तरह से ही किया जाता है। अगर आपके यहाँ भी किया जाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। पूजा करने के बाद हम सबसे पहले गणेश जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। अगर नहीं आती तो आप फ़ोन में चला सकते हैं। और उसके बाद हम करवा चौथ माता की आरती करेंगे। अगर नहीं आती तो क्लॉकवाइज हम दिए को घुमाएंगे और उससे भी आरती का ही शुभ रूप माना जाता है। उसके बाद जो भी आप पकवान बनाया है, जो भी मिठाई ले रहे हैं करवा चौथ माता को, उन सब चीज़ों का हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद हम करवा चौथ माता से हाथ जोड़कर पूजा याचना करेंगे, क्षमा मांगेंगे कि पूजा में हमसे कोई गलती हुई हो तो करवा चौथ माता हमें क्षमा करें और हमारे पति की आयु लंबी करें, उन्हें स्वस्थ और निरोग रखें। उसके बाद हम हाथ में चावल के गेहूं के 13 दाने लेकर कथा सुनेंगे। उसके बाद हम हाथ में 13 दाने गेहूं या चावल के लेकर कथा सुनेंगे और उसके बाद उन दानों को हम या तो पल्लू में बांध लेंगे, जो भी हम चुनरी रखते हैं पीलिया या ब्याह शादी वाली चुनरी रखते हैं उसमें हम ये दाने बांध लेंगे, क्योंकि सूर्य देव को जब भी हम आराध्य देने जाएंगे तो इन्हीं दानों के साथ हम सूर्य देव को आराध्य देंगे। अगर आप पल्लू में नहीं बांधना चाहते तो आप किसी कटोरी में डालकर इनको पूजा वाले स्थान पर ही रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इन दानों को बांध लिया है। फिर से हम हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से पूजा अर्चना करेंगे और जो एक दूसरा लोटा हमने जल का लिया था इसको हम सूर्य देव को आराध्य दे देंगे, क्योंकि 4 बजे के समय ही हमें कहानी सुननी होती है। और ये जो करवे के ऊपर हमने सामान रखा है, फ्रूट्स फल वगैरह रखे हैं सब कुछ, और ये बायना, इसको हम सासू माँ को दे देते हैं। सासू माँ के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमारे यहाँ पर तो करवा चौथ पूजन कुछ इस तरह से होता है। आपके यहाँ पर करवा चौथ पूजन कैसे होता है मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। उसके बाद रात में जब चंद्रमा निकलेगा तो इस तरह से हम अपनी प्लेट तैयार कर लेंगे। उसका फुल वीडियो चैनल पर है कि किन किन सामग्री की हमें ज़रूरत होती है चंद्रमा को जब भी हम आराध्य देने जाएंगे। इस तरह से मैं तो अपनी करवा चौथ पूजा कुछ इस प्रकार से करती हूँ। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो कमेंट को लाल ग्रीन हार्ट से पूरा भर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं या नहीं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको मेरी तरफ से एक बार फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।